क्या है? सेट वन का है। पहला कौन सा है? ट्वेंटी फोर और 83 83 चलिए भाई सेट टू का है सबसे पहला आपका 24 पुस्तकों उपन्यासों और कोशों ट्रेजर खजाना क्यों अलग हो जाएगा? किताब खजाना नहीं है। खजाना सिर्फ पैसे को नहीं कहते हैं। पुस्तकों और उपन्यासों का पुस्तक अलग है, उपन्यास अलग है, बुक्स एंड नॉवेल्स खजाने में दोनों आते हैं। सी आना चाहिए बता देता हूँ। असामाजिक तत्व जेब कतरे और ब्लैकमेल करने वाले हैं। एंटी सोशल्स में जेब कतरे भी आते हैं, ब्लैकमेल करने वाले होते हैं। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जेब कतरे, सभी तो एंटी सोशल होते नहीं हैं। ई ऑप्शन पर करिए बेटा, एक समय में एक ही पकड़ पाएगा। 33 का नहीं, ई होना चाहिए। ब्लैकमेलर एंड पिक पॉकेटर दोनों अलग अलग होते हैं। पिक पॉकेटर मतलब जो रास्ते में घूमते हैं, और ब्लैकमेल करने वाला कि वो रास्ते में घूमता है, वो इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना, या फिर ब्लैकमेल करना मतलब आप समझिए हो, ब्लैकमेल करने वाले का जेब कतरे से क्या संबंध है? वन हू कट योर पॉकेट, वन हू टेक योर मनी बाय द हैंड, फिजिकली बाय द हैंड। आप अपने हाथ से आपका पॉकेट से जेब निकाल रहा है, आपके पॉकेट से निकालता है। ब्लैकमेलर डजंट डू एनीथिंग फिजिकली, डू एवरीथिंग विद मेंटली। तो डिफरेंट नहीं हुआ। देन 84 कोडिंग, जावास्क्रिप्ट एंड फोर्ट्रान दोनों लैंग्वेज है। चलिए पहले आप नॉन वर्बल में सारी चीज लिखिए, क्या क्या हमें नॉन वर्बल पढ़ना है। नॉन वर्बल जितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर वो सब आकृति से रिलेटेड होंगे, आकृति से संबंधित प्रश्न। पहला लिखिएगा इसमें मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। सेकंड लिखिएगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर मोड़ना और काटना। तीसरा लिखिएगा नेक्स्ट फिगर, अगली आकृति। चौथा लिखिएगा डॉट फिगर, बिंदु आकृति। पांचवा लिखिएगा इम्बेड फिगर, छिपी हुई आकृति। 6 लिखिएगा फिग, फिगरल एनालॉजी, आकृति समरूपता। समरूपता कह लीजिए या फिर समानता कह लीजिए, इसको आप फिगर सीरीज भी कह सकते हो। आकृति श्रृंखला, छिपी आकृति। नॉन वर्बल पैनल होगा, देखो ब्लैक कलर का है। ओपन करना, ओपन करना। हाँ ठीक है, लगा। भाई आज हम इन दोनों पे डिस्कस कर लेंगे। अभी सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे अधिक प्रैक्टिस आपको इसी में करना है। और देखो ये आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, इसके अलावा भी कई चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज ले लीजिएगा, इनकी अगर एग्जाम में आता है तो आप छोड़ेंगे नहीं। और बाकी तो है सब आपके ऊपर। पहला डाल दिया मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। एक और लिखना है इसमें कंप्लीट द फिगर, फिगर कंप्लीट, आकृति को पूरा करना। कंप्लीट द फिगर, आकृति पूरा करना। ये दो हेडिंग डालिए, चाहो तो इसको भी साथ में ऐड कर लो। अपने बुक से खोलिए मिरर इमेज वाटर लिखिए चैप्टर। मिरर इमेज, देखो छोटा सा पॉइंट है। मिरर इमेज के क्वेश्चन आपके पास जब आएंगे तो दो तरीके से होते हैं। दर्पण से जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस दर्पण का यूज हम पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में भी करेंगे, ठीक है। अब जैसे मिरर इमेज पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे,
तो आपको पहला क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें सिंबल कुछ इस तरीके से बना होगा, ठीक है, एम और एन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इमेज, वर्टिकल मिरर इमेज। दूसरा होता है जो आपको इस तरीके से मिलता है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल कह लो और वाटर इमेज, ठीक है। मतलब ये कह रहा था आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और ये कह रहा था आपका क्षैतिज या जल दर्पण प्रतिबिंब। इसमें पिक्चर आपको एक साइड दिखा दिया होगा और उसका आंसर आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अल्फाबेट भी हो सकता है, जान लीजिएगा, ये अल्फाबेट भी बन सकता है, ये सिंबल पर भी बन सकता है, ये किसी नंबर पर भी बन सकता है। अल्फाबेट आपका ABCD पर, सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, सर्कल, फाइव, डॉलर, हैशटैग, व्हाटएवर जो भी है, और नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन तीनों से कुछ भी पूछा जाए, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक यूज होगा, जब आप वर्टिकल इमेज का यूज करोगे आपको लेफ्ट को राइट की तरफ कंसीडर करना है और जो राइट होगा उसे लेफ्ट कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई फिगर यहाँ बना हुआ है, दिस इज क्वेश्चन फिगर, और हमें बनाना उसका आंसर फिगर। मान लीजिए यहाँ पे जाऊँगा तो सबसे पहले इसका लेफ्ट राइट साइड करेंगे, जो आपका लेफ्ट राइट है उसके अकॉर्डिंग साइड करेंगे। ये किस साइड पे आ रहा है, आर पे, और ये किस साइड पे आ रहा है, एल पे। तो इस आर को हमें क्या बनाना है, एल बनाना है। मतलब ये जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आना चाहिए, और जो लेफ्ट साइड है वो क्या आना चाहिए, राइट साइड। मान लो एक आकृति यहाँ नीचे की तरफ बनी है, तो ये किस साइड में आ रहा है, राइट साइड में। ये किस साइड में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में। मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति ऐसे बना हुआ है, तो ये टॉप पे जा रहा है, टॉप और बॉटम, हाँ टॉप का बॉटम। टॉप और बॉटम का चेंजेस वर्टिकल इमेज में नहीं करते हैं। वर्टिकल इमेज में सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस होता है वो किसका होता है, लेफ्ट एंड राइट का। जैसे मान लो अगर हम ABCD की बात करते हैं तो क्या ए पर कोई मिरर इमेज चेंज होगा, नहीं। अगर आप B की बात करते हो तो B पर चेंज होगा, बिल्कुल। अगर आप C की बात करते हो तो C पर होगा, अगर आप D की बात करते हो तो D पर होगा, अगर आप E की बात करते हो तो E पर होगा, अगर आप F की बात करते हो तो F पर होगा, अगर आप G की बात करते हो तो G पर होगा, अगर आप H की बात करते हो नो चेंज, I पर नो चेंज, J पर चेंज, K पर चेंज, L पर चेंज, M पर नो चेंज। तो कभी-कभी एग्जामिनर आपसे भी पूछेगा कि हाउ मेनी लेटर्स विल नॉट चेंज द पोजीशन इन वर्टिकल इमेज, कितने अल्फाबेट ABCD जो है वो नहीं चेंज करते हैं। तो 11 लेटर्स ऐसे होते हैं, जैसे N है चेंज करेगा, O है नो चेंज, P है नो चेंज, सॉरी Q है चेंज, R है चेंज, S है चेंज, T नो, U नो चेंज, ठीक है, V नो चेंज, W नो चेंज, X नो चेंज, Y। अब देखो Y दो तरीके से भाई, अगर कैपिटल लिख रहा है तो कैपिटल पे तो नो चेंज है, लेकिन अगर इसको स्मॉल y लिख रहा है तो फिर चेंज होगा, ठीक है। तो Y पे नो चेंज और Y के बाद Z पर चेंज, ठीक है। कितने लेटर्स ऐसे हुए, A हुआ, H हुआ, I हुआ, M हुआ, O हुआ, D हुआ, U हुआ, V हुआ, W हुआ, X हुआ, Y हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट रहा है क्या, आई बनी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ध्यान रखिएगा 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो अपनी स्थिति को नहीं बदलते। अगर आप डिजिट में बात करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो 0 चेंज नहीं करेगा और एक 8 नहीं चेंज करेगा। मतलब अगर नंबर्स की बात की जाएगी तो ओनली 2 डिजिट हु विल नॉट चेंज द पोजीशन। ये भी पूछ चुका है सर, ये भी पूछ चुका है। इसके अलावा जो भी चेंजेस करना है सब लेफ्ट का क्या करना है, राइट करना है। मान लीजिए अगर कोई अल्फाबेट लिखा है, जैसे यहाँ पर NORTH लिखा है, नॉर्थ, और हमें नॉर्थ का मिरर इमेज बताना है, तो ध्यान रखिएगा जो मिरर से जितना पास है वो मिरर से उतना ही पास रहेगा, जो मिरर से जितना दूर है वो मिरर से उतना दूर रहेगा। जैसे N है तो N पर चेंज होगा, O है O यहाँ आएगा, R है R यहाँ पर आएगा, T है नो चेंज, H है नो चेंज। तो जो पहले स्थान पे था वो कहाँ चला गया, लास्ट पे। जो लास्ट पे था वो कहाँ चला गया पहले। जो मिरर के जितना नजदीक होगा उतने नजदीक में बनेगा उसका इमेज, जो मिरर से जितना दूर होगा उतना ही दूर उसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट पे नोट कर लीजिएगा, जिसमें नोट करने वाला पॉइंट सिर्फ एक ये है, एक एग्जांपल बना लीजिए एज अ फॉर्मेलिटी, एक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और एक इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट जल्दी नोट करो। हॉरिजॉन्टल में आपको क्या करना है, टॉप को बॉटम बनाना है, और बॉटम में जो फिगर होगा उसको मिटाना। टॉप बॉटम आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, ये टॉप है इसका, बॉटम है, बॉटम है, टॉप है। जो टॉप है वो क्या हो गया बॉटम, जो बॉटम है वो क्या हो गया टॉप, जो बॉटम है वो हो गया है टॉप, और जो टॉप है वो क्या हो गया बॉटम। बस एक आइडेंटिफिकेशन है। कुछ भी सिंबल ना दिया हो नोट कर लेना, सिंबल नॉट गिवन, मतलब प्रतीक अगर ना दिया गया हो तो पहली प्रायोरिटी पे आप वर्टिकल चेक करेंगे। अगर कोई भी प्रतीक नहीं दिया है तो आप उसका सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वर्टिकल इमेज ही चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंपली आपको यहाँ लिख के देता है नॉर्थ, और अब इसका ऑप्शन पूछता है कि ऑप्शन क्या होगा इसका, कोई सिंबल नहीं दे रहा है, तो आप चेक करेंगे कि किसमें आपको मिल जा रहा है वर्टिकल इमेज, ठीक है। जैसे H हो गया, O हो गया, फिर आपका R हो गया, फिर T हो गया, फिर आपका N हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें आपको वर्टिकल इमेज मिलेगा वही आपका आंसर रहेगा। अब इसको डालिए फटाफट, और मेरा शीट आ जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 58 क्वेश्चन ये कर दिए, 58 में से तो 10 आपको लगाने हैं, क्लॉक में कराया गया है। क्लॉक में चल दर्पण किसे निकालता है, 18:30 से, और वर्टिकल इमेज वर्टिकल टाइम किसे निकालता है, 11:60, 12 या फिर 11:60। चलिए भाई फटाफट एक्सरसाइज करिए।
में आएगा। आप यहाँ बना लीजिए n, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा O, फिर आ जाएगा R, फिर आ जाएगा T, फिर आ जाएगा H, ठीक है। अब बुक पे जाकर फटाफट देखो ऑप्शन कैंसिल करना। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पैनल तो है नहीं इसका। जैसे बुक का पहला नंबर क्वेश्चन देखो सभी लोग, ठीक है। अब बेटा आप सही आंसर मत टिक करो, आप इसके बेस पर 3 गलत आंसर निकालो। मेरी बात को समझना, ठीक है। जैसे इस आकृति में एरो को ले लो, हमें इसका क्या निकालना है पहले डिसाइड करो। वर्टिकल निकालना है कि हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो जो एरो ऊपर की तरफ गया है वो एरो कहां आना चाहिए? नीचे की तरफ। तो जिस जिस ऑप्शन में एरो नीचे की तरफ दिया गया होगा सिर्फ उसी ऑप्शन को रखिएगा, बाकी सबको काट दीजिएगा। तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा और इजीली आंसर निकल जाएगा ऑप्शन डी, राइट। यही करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकालना है? वर्टिकल। तो इस चिड़िया का पूंछ पकड़ लीजिए पहले। पूंछ इसका किस साइड में? आपके राइट साइड में। तो कितना आना चाहिए? तो देखो कौन कौन सा कट जाएगा आपका? एक तो बी कट जाएगा, एक तो डी कट जाएगा। बचा क्या आपके पास? ए और सी ऑप्शन। अब इसमें कुछ भी ले लीजिए, जैसे चोंच पे ले लीजिए। क्या ए और सी में चोंच दोनों एक जैसे हैं? हां सर। आंख, हां तो आंख के बेस पर आप काटिए। आंख के बेस पे राइट साइड में आंख कितना आनी चाहिए? लेफ्ट साइड में है ये। हां तो ए ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, ठीक है। चलो लगाना स्टार्ट करो, फटाफट जल्दी से खत्म करो इसको यहीं पे। कहाँ तक पहुंचे? बस 10 मिनट में पूरे लग जाते हैं। ढूंढना किसी लोगों को नीचे बनेगा। आप तालाब में झांकते हो तो आपका जो इमेज है वो तालाब पे सरफेस पे दिखता है, तालाब के नीचे दिखता है। हाँ वर्टिकल। हो गया भाई? तो 25 लगा के नंबर बस, बाकी घर पे लगाना। तो बैठे बैठे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मजा लगाने में हम बोल रहे हैं। 25 हो गया भाई। अब जैसे 21 वाला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का निकालना है, कोई सिंबल नहीं दिया है तो क्या निकालोगे सबसे पहले? अब वर्टिकल
में जी सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन कट गया तुम्हारा बी वाला। उसके बाद ई के बेस पर चलोगे वाई पर आओगे तो सी कट जाएगा और ऑप्शन क्या बन जाएगा डी वाला, है ना। आसान सा है, बहुत आसान सा, बिल्कुल करेंगे। इसी से सब को रिलेट हम लोग करेंगे किसको, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग को। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म होंगे, तो ये मत सोचना कि सब बहुत खत्म करो, ठीक। तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल पहले आता है, इसलिए हम पहले आपको बता रहे हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अच्छा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग मतलब पेपर को मोड़ना और काटना। अब आप जरा सोचो सर, इसी में अगर हम मिरर इमेज का सहारा ले लें पेपर फोल्डिंग कटिंग में, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप किसी भी पेपर को मोड़ने का उसका जो पैटर्न है वो केवल तीन ही है। या तो पेपर को आप ऐसे मोड़ते हो, अब आप देख कैसे रहो, मान लो आप ऐसे देख रहे हो, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर नीचे कुछ भी कट लगाओगे तो डेफिनेटली ऊपर खुलेगा, तो नीचे का ऊपर हो गया। ये कंसेप्ट किसका है, वाटर इमेज कह लो चाहे हॉरिजॉन्टल कह लो। और इसको अगर आप ऐसे देखते हो तो ये क्या हो गया, वर्टिकल। वर्टिकल में जो आपके लेफ्ट साइड है वो किधर जाएगा, राइट साइड। तो ये कंसेप्ट होते हैं। तीसरा, मान लो पेपर को आप डायगोनल मोड़ रहे हो, इस तरीके से मोड़ रहे हो, तो भाई डायगोनल की बात भी अगर आप देखोगे तो ये भी वर्टिकल को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे तुम कुछ भी कट लगाओगे वो ओपन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ठीक अपोजिट। आप हॉरिजॉन्टल में अगर यहाँ पे कट लगाते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सर्कल का कट लगा दिया, ठीक है, तो ये कट ओपन यहीं पे होगा, जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ना, पेपर ओपन होने के बाद वो कहां दिखाई देगा, ऊपर की तरफ। और यही कंसेप्ट हमको लेकर चलना है किसमें, पेपर फोल्डिंग कटिंग में। अब हमारे पास एग्जामिनर का स्क्वायर का पेपर देगा, मान लो अगर पेपर ऐसा है, तो पहले तो हमें ये पहचानना है कि क्या आइडेंटिफिकेशन होता है फोल्डिंग का। तो वो या तो आपको डॉटेड लाइन से दिखा देगा और या फिर एक एरो बना देगा, दोनों भी कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि पेपर फोल्ड हो गया, और पेपर फोल्ड हो गया आपके सामने इतना दिख रहा है और ये सारे सिंबल्स ऊपर चला जाएगा। अगेन इसमें उसने फोल्डिंग लगाया, इसका मतलब पेपर को उसने दूसरी बार फोल्ड किया है और पेपर यहाँ पे आ गया है इस तरीके से। अब मान लीजिए अगेन उसने इसमें फोल्डिंग लगाया इस तरीके से और एरो लगा दिया, फिर एक फोल्ड हो गया और अब पेपर आपके पास इतना बचा केवल। और यहाँ पर उसने मान लीजिए कटिंग लगा दिया कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना दिया कट करके, एक और ट्रायंगल बना दिया कट करके, एक और ट्रायंगल बना दिया कट करके। आपसे पूछ रहा है कि स्पीकर को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ कैसा दिखाई देगा। जब फोल्डिंग नंबर 1 ये था, फोल्डिंग नंबर 2 ये था, फोल्डिंग नंबर 3 ये था। आपको अगर कोई पेपर मोड़ के देगा तो आप उसको खोलोगे कैसे, जहाँ पर वो खत्म हो गया वहीं से स्टार्ट होगा। जहाँ पर इस पेपर को मोड़ के फिनिश किया गया है, जहाँ पर इसको मोड़ के फिनिश किया गया है, ये खुलेगा ऐसे थोड़ा कि आप पेपर ऐसे खोलते हो, नहीं ना। पेपर को खोलने का सिस्टम क्या है, जहाँ पे बंद हुआ है यही तो ओपन करोगे ना। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको देख कैसे रहोगे, एग्जाम में दिखा कैसे है। मान लो पेपर ऐसे दिखा है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, मान लो पेपर ऐसे दिखा है, इसका मतलब वर्टिकल है। तो ये जो ओपन होगा ये तीसरे नंबर से ओपन होगा। नहीं, तीसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो आप वर्टिकल का कंसेप्ट लगाइए, मतलब ये पेपर फोल्ड होने के बाद यहाँ पर कटिंग हुआ है, तो आप इसको ओपन करोगे, ये पार्ट ओपन होगा। और ये पार्ट ओपन होगा तो जो आपके राइट साइड में ट्रायंगल का चोंच दिख रहा है वो क्या कटेगा, इतने पे आपको पहले ऑप्शन को देखना है, ठीक है। ये ओपन हो गया सर। अब इसको ओपन करोगे तो ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल इमेज है। और हॉरिजॉन्टल इमेज में आपको पता है कि लेफ्ट का राइट नहीं होता है, टॉप का बॉटम होता है, मतलब देयर विल बी नो चेंज। ये सारे ट्रायंगल यहीं पाएंगे और ये सारे ट्रायंगल यहीं पाएंगे। उसके बाद आपको क्या ओपन करना है, वर्टिकल ओपन करना है, हॉरिजॉन्टल ओपन करना है। तो आप इसको वर्टिकल ओपन करोगे तो सबको बता दीजिए ये राइट साइड था, सब लेफ्ट साइड आ जाएगा। और ये आपकी किधर है, राइट साइड, ये सब किधर आ जाएंगे, लेफ्ट साइड। एंड विल यू आंसर फिगर। इतना तक भी आपको नहीं पहुंचना है, आपको पहले या दूसरे स्टेप में ही आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन के साथ दिखाता हूं। नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है। इसमें नहीं, एक और पढ़ा हुआ, चलो कोई नहीं, आप पहले यहाँ पे लिख लो, 2 पॉइंट लिख लो यहाँ पर। लिखिए पॉइंट नंबर 1, बस इतना लिख लीजिए, बेस्ड ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेज, बेस्ड ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेज, बेस्ड ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेज, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेज, फाइंड द आंसर ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण के आधार पर प्रश्न का उत्तर निकालते हैं, ठीक है। एक फिगर बना लीजिएगा, जैसे पहले एक स्क्वायर बनाइए छोटा सा, बेस्ड ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेज, फाइंड द आंसर ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के आधार पर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का आंसर निकालते हैं। इसे बनाइए पहले, इसको एरो बनाइए और एरो बनाकर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो सिंबल है ये वर्टिकल इमेज का है, तो हमें वर्टिकली इसको खोलना है, वर्टिकल इमेज, ठीक है। बगल में एक सिंबल बना लीजिएगा, एक फिगर इस तरीके से, और यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए और इसमें लिख लीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल है। अब आपको ये बस ध्यान रखिएगा दिमाग में कि हम हॉरिजॉन्टल में हमेशा नीचे वाली आकृति को ऊपर साइड सर्च करेंगे और ऊपर वाली आकृति को नीचे की तरफ सर्च करेंगे, पेपर फोल्डिंग नहीं है। इसका 2-3 चीज होगा, हाँ उसमें दिखा होगा, ठीक है। ओके, अब यही कटिंग लगाइए, छोटा सा एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर, हाँ लगा, एक क्वेश्चन दिखा, मान लो यहाँ पर ट्रायंगल की कटिंग है, ठीक है। ये कटिंग है, मतलब पेपर यहाँ से इतना काट दिया गया है, ठीक है। ये पेपर ब्लैंक हो गया, यहाँ से ब्लैंक हो गया, तो अगर हमें इसे ओपन करना पड़ेगा तो ये पहला है, ये दूसरा है। हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को ओपन करेंगे, मतलब जो बॉटम में दिख रहा है वो कहाँ चला जाएगा, मतलब हमें एक ऐसी आकृति मिलनी चाहिए, जिस ऑप्शन में होगा उसको रखेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको काट देंगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसको ओपन करना है इधर, मतलब ये फिगर हमारे यहाँ पर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और जब हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली खोलेंगे तो क्योंकि ये सेंटर पे है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा और ये हमारा आंसर फिगर रहेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा बस, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पे चलिएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश यही करिएगा, मैं इसका पैनल ले रहा हूँ, मैक्सिमम कोशिश यही करिएगा कि आप ऑप्शन को कैंसिल करिए। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन बोलता हूँ आपको, आप अपने शीट से पेपर फोल्डिंग कटिंग का शीट निकालिए बुक से, और जो क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसी को देखना। ओपन किया, अब जरा सर्किल करिए, पहला क्वेश्चन नंबर 5, किया, ओपन किया। क्वेश्चन नंबर 5 को टिक करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 23 को टिक करिए। क्या चला था नंबर लगाया उस क्वेश्चन आप लोगों ने। मनीष एक देखो तुम्हारे पास पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का नहीं, ये वाला एक और पढ़ा होगा, इसमें कम क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं समझना बेटा, उसमें बस एक ही चीज बस ये है क्वेश्चन लगवाने में, क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ। उसके क्वेश्चन जितने लगाओगे ना, जो मेरा नया पैनल था वो मिल नहीं रहा है, बोला था बेटा लेकिन मिला नहीं आज आप लोग को।
मिला आपको? हाँ, इस तरीके का डॉक्यूमेंट भेजा होगा 2-3, ये नहीं है। उसमें देखो लिखा हुआ है पेपर फोल्डिंग कटिंग। हाँ, ये एक ही लगा दो, इधर से पहला, नीचे से पहला, उसके बाद लगा। और एक और होगा मिरर इमेज का। ये ग्रुप कैसा बना भाई मेरे नाम से? आ गया है? लगा दो लगा। हाँ, लगा। चलिए हम लोग मिरर इमेज का पेपर फोल्डिंग कटिंग का कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है? मेरा वाला हो गया? ये लगा तो दिया तुमने? 10 वाला छोड़ बताओ। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? अब देखो ये पेपर कैसा है? पहले पेपर को मिला लीजिए। 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति एक पेपर है। नहीं, इस पेपर पे ये पहला फोल्डिंग है। ये फोल्डिंग कैसा है? वर्टिकल है। ये वर्टिकल इमेज है। इससे जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा? वर्टिकल निकलेगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? लेफ्ट राइट को चेंज करना है। मतलब पेपर एक्जेक्टली आपके पास कितना बचा है? इतना है। ठीक है? अब इस पेपर की फोल्डिंग यहाँ पे कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे करना है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। मतलब पेपर को आपने यहाँ से मोड़ा है। ये पेपर इस तरीके से आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये पेपर यहाँ से गायब हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब इन्होंने कटिंग कहाँ पे की है? ये वाला कटिंग है। ये कटिंग है, ये एक कटिंग है और ये कटिंग है। हम पहले इसको ओपन करेंगे, या तो इसको ओपन करेंगे। आप मान लो इसको ओपन करो पहले, ठीक है? इसको जब आप इधर ओपन करोगे तो ट्रायंगल पलट के यहाँ आना चाहिए। तो आप पहले उस ऑप्शन को ढूंढिए जहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है? देखो इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है? इसमें भी है, इसमें भी है। एक ऑप्शन हटा दीजिए आप। अभी ऊपर की तरफ क्या जाना चाहिए? स्क्वायर। तो उसको ढूंढिए जहाँ पर दो स्क्वायर हो। यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर भी दो स्क्वायर है, यहाँ पर दो स्क्वायर है। अब इससे डिफरेंस मत लेना, हो सकता है जब टाइपिंग हो रहा होती है ऊपर नीचे हो गया। अब आप इसका क्या खोलोगे? वर्टिकल इमेज। जब आप इसका वर्टिकल इमेज खोलोगे तो यहाँ पर आपके दो ट्रायंगल बनने चाहिए, एकदम सिंपल। देखो इसमें दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी है। जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो स्क्वायर। ठीक है? यहाँ भी दो स्क्वायर है, यहाँ पर भी चार स्क्वायर है, यहाँ पर भी चार स्क्वायर है। और ये वाला पार्ट जो है अब वो इधर खुलेगा तो ये आकृति यहाँ से कट जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। देखो इसमें भी कटिंग है। अब इसमें अननेसेसरी ये दे रखा है तो इसको काट दीजिए। ये कट गया है, ये कट गया है, ये कट गया है और ये कट गया है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, एक ये और ये। इन दोनों में से एक ऑप्शन को निकालना है हमें। अब इन दोनों में से चित्रों के आधार पर निकालें तो कौन सा सही होगा? दोनों ही सेम दिख रहा है ऑलमोस्ट, है ना? दोनों ही सेम हमें दिखाई दे रहा है। देख लेना ट्रायंगल को एक बार ठीक से। हाँ, दोनों ही स्क्वायर सही दिख रहा है, ठीक है? बस थोड़ा सा गैप का डिफरेंस देख लीजिए। जैसे इनके बीच में जो गैपिंग है, ये वाला जो गैपिंग है, लाइन से गैपिंग देख लो, ये वाला गैपिंग और ये वाला गैपिंग, तो एक ही आंसर हम निकाल सकते हैं क्या? डी बट क्लास। वैसे तो दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही और डी भी सही है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा वो हो गया होगा जब टाइपिंग हो रहा हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, पेपर का पहला फोल्डिंग ये है, दूसरा फोल्डिंग ये है, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ये कैसा है? वर्टिकल। ये तीनों कटिंग है। तो पहले तो हम इसी को ओपन करेंगे ना। जब इसको ओपन करोगे तो ये बार यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या होता है? लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग। ये आपके लेफ्ट साइड में तो कहाँ आएगा? राइट साइड में आएगा, ठीक है? और ये आपके कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड में है तो ये राइट साइड में आएगा। तो पहले तो इतना मिला लीजिए जिसमें सही दिख रहा हो। पहले इसको उठाइए, क्या ये ऑप्शन सही दिख रहा है? काट दीजिए। उसका इसमें उठा लीजिए, ये ऑप्शन सही दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें आ जाइए, देखिए ये दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है क्या? ठीक है? तो ये थोड़ा सा देखो, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, नीचे वाला सही, ये दोनों सेम है। अब इसको हम ओपन करेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जो टॉप है वो बॉटम पे आएगा, जो मिडिल में है वो मिडिल में ही रहेगा, जो यहाँ पर बॉटम में दिख रहा है वो कहाँ पे जाना चाहिए? टॉप में। टॉप में इस बेस पर अगर हम चलेंगे तो देखिए कॉर्नर साइड में आना चाहिए, ये कट जाएगा, ऑप्शन कैंसिल करेंगे। समझो? ऑप्शन से कैंसिल करना नहीं है। देखिए इस पे ये पहला फोल्डिंग है, दूसरा फोल्डिंग है। अब जरा इसको निकालते हैं। हम सबसे पहले ओपन करेंगे ऊपर की साइड। ऊपर की साइड ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा, डी वाला तो काट दीजिए और आगे देखते हैं। सीधी करते हैं। अब उसके बाद क्या करना चाहिए? यहाँ पे स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिए जो इस तरीके से होगा। फिर यहाँ पर ट्रायंगल बना दीजिए जो इस तरीके। देखो ये पिक्चर बनाने वाला है, थोड़ा सा एरर बन जाता है उसमें, उसकी मात्रा एकदम आप पहली बार इसको एकदम 100% ये मान के चलेगा सर, जो पिक्चर जहाँ पर है वहीं पे प्रिंट दिखाई देगा। क्योंकि गोला जब बनता है ना तो ये यहाँ पर दिखाई देगा और सर के नीचे आ जाता है। ठीक, बताओ क्या होगा इसका? क्या बनेगा? तो ऑप्शन कैंसिल करिए बस, जितना कर सकते हैं। पहले आप इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने का मतलब ये जो आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड आ रहा है, अब ये किधर से किधर आना चाहिए? लेफ्ट साइड से राइट साइड। ये सर्कल जो आपके लेफ्ट साइड है अब किधर आएगा और जो राइट साइड है वो, तो पहले कितना चेक कर लो। क्या ये सिमिलर है? हैं? ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? हटाइए, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा भी वाला? कहीं पर आपको ओपन कर देते हैं और उसको क्लोज करता हूं तो सेम वही रूल लगाइए। बताओ इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी। देखो ये भी हॉरिजॉन्टल फोल्डेड है, ये भी हॉरिजॉन्टल फोल्डेड है। ओपन करेंगे पहले इसको, सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा, ट्रायंगल उल्टा आएगा। तो इसमें तो ट्रायंगल उल्टा दिख नहीं रहा है, इसमें है ही नहीं, इसमें है और इसमें है। अभी और ओपन करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है जो टॉप पे है वो कहाँ आ जाएगा? बॉटम पे। जो बॉटम पे वो कहाँ आ जाएगा? टॉप पे। तो इसको पलट के आप ऐसे बना दीजिए और इतने में जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको मिला लीजिए। ये तो सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। तो अब अंदर क्या देखो, यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? सर्कल है। तो सी को काट दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। जब आंसर क्या होगा? डाइस का क्वेश्चन पढ़ोगे? चलो बताओ, बहुत आसान समझ गया इसमें, इतना आगे से आंसर दे दियो। बताइए ध्यान से देखना ही है बस, इसमें नो यूज ऑफ पेन। ऑप्शन ए और डी सेम है, मतलब डी ऑप्शन। देखो पहले इसको ओपन करेंगे, ये सर्कल यहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, जो ऊपर है वो कहाँ आएगा? नीचे। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा। ये ट्रायंगल यहाँ पर पलट के इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? पहले तो इतना मिला लीजिए, इतना मिलाएंगे तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिला लीजिए, ये सही है क्या? काट दीजिए, इस ऑप्शन को मिला लीजिए, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, इसका जरा वर्टिकल खोल दीजिए, यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा इस साइड में, तो राइट साइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बात वही बनता। यहाँ से उठाइए, इसको ओपन कर लीजिए। अच्छा इस साइड में खोल दीजिए, ठीक है? ये सर्कल हो गया। उसके बाद ये यल 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 है ना, यल यल। उत्तर प्रदेश और बिहार यल यम से पहचाने जाते हैं, ठीक है? इधर ओपन कर दीजिए, इसको इधर ओपन करेंगे तो ये जो यल है, ये जो यल है इधर आएगा। अब मिला लीजिए, किसमें दिखाई दे रहा है? एक नहीं दिखाई दे रहा, एक ये है, एक ये है। बस ये ट्रायंगल की वजह से गलत हो गया। ट्रायंगल है तो ऑप्शन क्या मान लीजिए? डी वाला, ठीक है? इसे सोचिए क्या होगा?
देखो सी और डी तो हटा ही दो, ठीक है। ये बी वाली आकृति तो बनी नहीं है, सी वाली बनी नहीं है, क्योंकि पीछे है स्टार, स्टार यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है। अभी बीच वाली आकृति फिनिशिंग नहीं दिख रही है, तो और इन दोनों में डिफरेंस देखो, डी और ए में डिफरेंस देखो क्या है, डी और ए में डिफरेंस। आप इसको ऐसे ओपन करके देख लो ना। देखिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो कहेगा पेपर हम उसी की बात मानेंगे। अब ये पेपर कैसा बना हुआ ये नहीं पता, ठीक है, ये जो क्लियर नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा, राइट, डी बनेगा। हाँ तो देखिए अगर इसको काट के निकालेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप बनेगा ना, क्वाड्रिलेटरल तो ना, हाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसका अगर शेप चाहिए ना तो ये कटिंग आपका इस कॉर्नर पे ऐसे होना चाहिए, ये बेंडेड होना चाहिए, तब जाके ये वाला शेप मिल सकता है, ये वाला शेप मिल सकता है तब। एक कोई पॉसिबल हम नहीं मान रहे हैं, ये बीच वाली कटिंग क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन ए या डी में से कुछ हो सकता है। अभी मैं सोचा एग्जाम में ऐसा मिलेगा, एग्जाम में ऐसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसमें क्या करना देखो, यदि कागज को दी गई बिंदु रेखा पर मोड़ा जाए, यहाँ से अगर आप इसको मोड़ेंगे इस बिंदु रेखा से, जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस साइड में, तो ये भी मिरर का कंसेप्ट चलेगा भैया, है ना। ये वाला जो राइट साइड है, मतलब ये लाइन जो इधर से दिख रहा है वो लाइन आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक, मिरर इमेज निकाल दो इसका, है ना। ये लाइन आपका राइट से किधर आया है, लेफ्ट की तरफ, तो अब ये लेफ्ट से किधर जाएगा, सॉरी ये इससे कनेक्ट होगा, हम इसका मिरर इमेज निकाले हैं, राइट, इस वाले पार्ट का हमने मिरर इमेज निकाला, इस वाले पार्ट का। अब ऐसा पहले ऑप्शन ढूंढो किसमें किसमें दिखाई दे रहा है। देखो ये कनेक्टर यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से तो है नहीं, एक तो ये दिख रहा है, इसको भी हम रख लेते हैं अपने पास, इसको भी रख लेते हैं। अब थोड़ा सा डिस्टेंस देख लीजिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। बाकी इसका अगर आप मिरर इमेज निकालेंगे तो ये राइट है तो कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो एक ये लाइन मिल गया, ये लाइन यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता है, काट दीजिए। ये लाइन यहाँ पर तो आएगा नहीं, इस लाइन को यहाँ आना चाहिए, सी काट दीजिए, इनको काटिए, ठीक है। इसको रखिए, ये वाला बी वाला ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि डी वाला ऑलरेडी कैंसिल होगा, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ लिया जाए, ये शीट अपलोड करवा दे, चलो शीट अपलोड करवा देते हैं, इसको लगा लेना। इसमें कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट होंगे तो उसको बहुत ज़्यादा एकदम इमोशनली मत हो जाना उस पर, ठीक है, कि कैसे गलत हो रहा है, जीवन कैसे चलेगा। देखो एक आपके पास आता है इनकम्प्लीट फिगर, मतलब एक फिगर रहेगा जिसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब एक पार्ट उसका गायब रहेगा, इसमें है नहीं यार, एक ऐसा ये ब्लैक वाला पैटर्न होगा जिसमें पूरा पैटर्न दिया हुआ है, ये तो कुछ कटा हुआ पैटर्न इसमें से कल राकेश लगाया था। अभी जो खोले थे उसको ओपन करना, उसमें होगा पार्ट गायब है, इस पार्ट को आपको देखना है किस ऑप्शन से ये पार्ट फिलअप हो जाएगा। क्या इस ऑप्शन से फिलअप होगा? आप इसमें भी चाहे तो मिरर इमेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं, यही मिरर इमेज लगाना है। ये मिरर इमेज का मतलब ये सर्कल होगा, ये लाइन लेफ्ट से राइट आएगा तो राइट से लेफ्ट जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ऐसा फिगर ढूंढ लीजिए। ये तो है नहीं, ये भी नहीं, राइट, इन दोनों में ये मिसिंग है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। इसे कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या मनीष इसको कब कराओगे भाई, बताओ। देखो भाई ये ट्रायंगल यहाँ पर है, पूरा ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो देखते देखो एरो यहाँ पर है नहीं सही से। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर इससे कंपेयर कर रहे हो तो इसको इससे कंपेयर करिए, ये आकृति दोनों की जैसी दिख रही है, तो इसको मतलब ये नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये आपका किस साइड में है, राइट साइड में आना चाहिए, तो ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड और ये भी लेफ्ट साइड। बात करें अगर हम ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल पूरा बनना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो सब में बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, और जबकि हमें ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल चाहिए, तो इसे हटा दीजिए, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल चाहिए, मतलब हमें ट्रायंगल के अंदर एक लाइन चाहिए था जो कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो ये सर्कल है और ये स्क्वायर आना चाहिए हमारे लेफ्ट से, इसके साथ साथ ये वाली आकृति यहाँ बननी चाहिए, तो ऐसी आकृति कोई नहीं बनेगी, ऐसा कोई बनेगा नहीं, एक ही ऑप्शन बन सकता है, क्या ए। अभी बीच में जो डबल स्क्वायर दिख रहा है रेक्टेंगल, ये होगा ब्लर है, इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको क्या हमें दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये क्लियर नहीं है, सर्कल अंदर की तरफ होना चाहिए, छोड़ दीजिए मिसप्रिंट करो। चलो इसे कंप्लीट करो, इसमें क्या होगा भाई, देखो सभी आकृतियां कैसी हैं, तो ठीक है, इसे कंप्लीट करो। अगर आकृति सेम दिखे तो एक मिरर इमेज निकाल दो, एक सर्कल होना चाहिए, एक और होना चाहिए, इसके अलावा एक जैसे ये है तो इसका मिरर इमेज फाइंड आउट कर दो, इधर से इधर आया है तो इधर से इधर आना चाहिए, तो ये है और ये काफी दूरी पर है, ये तो होगा नहीं, ये हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी को नहीं रखेंगे, आंसर सी को रखेंगे। ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए कुछ सारे, ठीक है, इनकी कोई डाउट होता है तो उसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक एडिशनल में क्या आता है, डॉट फिगर, अपलोड कर देना भाई। एक होता है डॉट फिगर, देखो डॉट फिगर क्या होता है, डॉट फिगर का मतलब है कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको बना के दिया गया है, पहले ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया गया, एक सर्कल दिया गया है और एक आपको स्क्वायर दिया गया, और इस पिक्चर में एक डॉट लगाया गया। आपको पहले देखना है कि जो डॉट लगा हुआ है ये किस किस पिक्चर के साथ कॉमन में आ रहा है, मतलब ये डॉट किस किस फिगर के अंदर आ रहा है, तो आपको सर्कल के अंदर आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। अब जो ऑप्शन दिया गया ना, उस ऑप्शन में उस वाले ऑप्शन को ढूंढ लीजिए जिस ऑप्शन में आप कहीं ऐसी जगह डॉट लगाएं जो केवल सर्कल और ट्रायंगल नहीं आए, इस रेक्टेंगल या स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, सर्कल और ट्रायंगल में आना चाहिए। सर्कल और ट्रायंगल में यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, सर्कल और ट्रायंगल में कहीं भी तुम अगर डॉट रखोगे, जैसे ये है सर्कल ट्रायंगल में, अगर हम यहाँ डॉट रखते तो ये सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल के अंदर ही बना रहा है। इसमें अगर तुम कहीं भी सर्कल और ट्रायंगल के अंदर डॉट रखोगे तो वो आ जा रहा है, इसमें कहीं भी आप सर्कल और ट्रायंगल के अंदर डॉट रखोगे तो वो कॉमन 100% आ जाएगा इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, क्योंकि यही तो एक एरिया है जहाँ पे हम रख सकते हैं डॉट को, और इस एरिया में अगर आप डॉट को पुट करते हो तो वो डॉट किसमें आ जाएगा, रेक्टेंगल में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3 वाला, ठीक है। बस यही करना, चाहो उतार लो, लाना उतार लो गुरु, आज से 20 दिन 25 दिन बाद ना बारिश होगी बहुत तेज, जल्दी थोड़ा उतारना, बस बहुत लेट मत करना। आप सिर्फ क्वेश्चन फिगर बनाइए और आंसर फिगर बनाइएगा, इसको सिर्फ बनाइए, एक ये बना लीजिए और इससे रिलेटेड जो आंसर है ये बना लीजिए, और क्यों इसको आंसर किया गया अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए।
देखिए इसका नॉन वर्बल कुछ फिक्स नहीं है, एक बार आ चुका है, सिर्फ एक ही बार है, फिक्स नहीं है, पूछ भी सकता है क्योंकि नॉन वर्बल सब कुछ लेकर चलता है। शायद आ सकता है, थोड़ा सा सेम बता दीजिए, लेकिन आप बोलिए पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर 5 517 क्वेश्चन नंबर बताइए 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये इनकम्प्लीट फिगर है, नहीं वो बुक यहाँ नहीं ना, 284। क्वेश्चन नंबर 40 का ठीक है, ये E8T4 लिखा है ना, ये वाला देखो, ये वर्टिकल इमेज तो है नहीं, वाटर में लगाएंगे तो ई हो गया 8 हो गया, पहले बात तो 8 पर बटन होता ही नहीं है, तो इनका 8 ही गलत बना हुआ है। और टी की बात करोगे तो टी में डी वाला सही है, डी वाला गलत है, ठीक है। तो ए सी तो कट गया ऐसे ही, डी कट गया ऐसे ही, डी ही ऑप्शन आना चाहिए। तो 40 का डी सही है, 4 सही है, और ई भी पलटेगा, 9 भी पलटेगा, और सी को नहीं चेंज किया इन्होंने, तो सी को कोई चेंज होता ही नहीं। हाँ तो ई को चेंज तो किया भाई इन्होंने, डी में चेंज है। ये ई लिखा है 8 पर, तो आप कोई चेंज करिए मत, ये डी लिखा है, ये 4 लिखा है, ये ई लिखा है, ये 9 लिखा है, ये सी लिखा है, 2 बार तुमने ऐसा किया मेरे साथ। चलो बताओ इसको, कॉमन किसमें आ रहा है? सब में नहीं, ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, सर्कल और स्क्वायर में। तो सर्कल और स्क्वायर कहां पर हो सकता है? सर्कल और स्क्वायर यहीं पे हो सकता है, 4 वाला आंसर हो जाएगा। इसको बताइए, तीनों में कॉमन है, कितनी पेज आप देखते हो बस यही चीज डिपेंड करता है सर। 2 डॉट है मत परेशान होइएगा, पहला डॉट ट्रायंगल और स्क्वायर के अंतर्गत होना चाहिए, तो ट्रायंगल और स्क्वायर के अंतर्गत होना चाहिए, ट्रायंगल और स्क्वायर के अंतर्गत, और दूसरा डॉट कॉमन होना चाहिए किसके अंतर्गत? सर्कल और ट्रायंगल, तो सर्कल और ट्रायंगल ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, राइट। आइए हेडिंग आएगा नेक्स्ट सीरीज और फिगर एनालॉगी। देखो इसको छोड़ देगा मैं, ये जब शीट आएगा तब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये चित्र आप सोचोगे बनाए सर हम और बना पाओगे बेटा। चलो देखते हैं अच्छे से, है ना, देखिए लेते हैं। अब ये क्या है, टोटल 5 बॉक्स है, और इस 5 बॉक्स में आपको कुछ आकृतियों को दिया गया है जिनका मूवमेंट आपको पता करना है, और मूवमेंट पता करके आपको इस बॉक्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए यहाँ पर, तो बेसिकली बच्चा क्या करता है, पहले ए से बी में चेक करता है, बी से सी में चेक करता है, सी से डी में चेक करता है, डी से ई में चेक करता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर जो बॉक्स वो 5 बॉक्स क्वेश्चन है, जो भी फिगर सीरीज चल रहा है, अगर वो 5 बॉक्स का क्वेश्चन है, तो आप केवल 2 जगह से पहले लॉजिक निकाल लो, बॉक्स ए से बॉक्स डी में क्या लॉजिक है इसे निकाल लो, और दूसरा बॉक्स सी बी से बॉक्स सी का लॉजिक निकाल लो। अगर ये दोनों लॉजिक एक जैसा होगा तब तो सीधे आंसर निकाल देना। अगर ये दोनों लॉजिक अलग अलग होगा तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन 4 बॉक्स पे बना है या क्वेश्चन 5 बॉक्स पे बना है। अगर 4 बॉक्स पे क्वेश्चन बना है तो बॉक्स बी से सी वाला जो रूल आपको मिलेगा उससे आंसर मिलेगा, और अगर 5 बॉक्स पे क्वेश्चन बना है तो ए से बी वाला जो रूल लगेगा उस पे आंसर मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो ये 5 फिगर है, पहले वाले बॉक्स में जो 5 फिगर दिए गए हैं उनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप बॉक्स ए से बॉक्स बी में जब स्क्वायर की स्थिति को देखिए, कहां पर है? यहां पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर में यहां से लेकर यहां तक की जो शिफ्टिंग होती है वो 90 डिग्री कहलाती है, 90 डिग्री। और अगर कोई चीज यहां से लेकर सिर्फ इतना शिफ्ट हो रहा है तो उसको आप 45 डिग्री कहोगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो आपको बताइए कि इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, और ये क्या कहलाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस स्क्वायर को देखिए, जो यहां वाली आकृति है वो यहां आ गई है, ये जो ट्रायंगल है वो यहां आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहां वाली जो आकृति है वो यहां आ गई है, ये जो क्वेश्चन मार्क है वो यहां चला गया, यहां वाली जो आकृति है वो यहां आ गई, ये जो इक्वल टू है वो मिड में है, यहां वाली आकृति यहां आ गई है, ये जो क्रॉस है वो यहां है, यहां वाली आकृति यहां आ गई है। हर एक फिगर का शिफ्टिंग हुआ है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, हर एक फिगर का शिफ्ट हुआ है। यहां वाला जो फिगर था वो शिफ्ट होकर यहां पे आया है, एक रूल इसने बनाया। यहां वाला जो फिगर है वो शिफ्ट होकर यहां पर आया है, यहां पे जो फिगर था वो शिफ्ट होकर यहां चला गया है। यहां स्क्वायर उठा के फेंक दो, कंसंट्रेट करके देखो, ये सब चीजें कंसंट्रेट करके समझने वाली होती हैं, है ना। हम आपको ये क्वेश्चन थोड़ा करा रहे हैं, ये देखिए कि इसमें आपको प्रेम से कहते हैं कि बेटा ये 2 सर्कल यहां पे आया है, 1 सर्कल हुआ है, ये 1 वहां 2 हुआ है, तो जो 1 है उसको 2 कर दो, जो 2 है उसको 1 कर दो, और खुशी खुशी टिक मार के जाओ बाहर, आनंद लो। क्योंकि जब एग्जाम में पहुंचोगे तो ये वाला चीज मिलेगा आपको, है ना। तो थोड़ा पहले कंसंट्रेशन बनाओ, फिगर है, नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में कंसंट्रेशन पे करना पड़ता है। कुछ नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं हम आपसे कह रहे हैं देखिए मत, इसको क्यों देख रहे हैं आप, ये मत देखो, इसे हटा दो। ए रुक जाओ भाई, थोड़ा 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। तुम लोग के बारे में चक्कर में ना ये कांड हो जाएगा, ठीक है, बहुत खतरनाक है। आप मुझे देखकर बताओ, इस 2 बॉक्स में जो स्क्वायर है वो कहां गया है? गया है ना, इतने को हम 90 डिग्री कहते हैं। जब कोई इतना शिफ्ट करेगा 90 डिग्री कहलाएगा, और जब कोई आधा शिफ्ट करेगा, इसका आधा तो 45 डिग्री कहलाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है, इधर चलेगा तो क्या है क्लॉकवाइज, इधर चलेगा तो क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां वाली जो आकृति है वो शिफ्ट होकर यहां आ गई है, कह सकते हैं। जब ये आकृति यहां शिफ्ट होकर आ गई है तो यहां पर तो पहले से ट्रायंगल था ना, वो कहां गया है? नीचे आ गया है, तो ये वाली आकृति यहां आ गई है। अब यहां पर तो पहले से एक्स था ना, वो कहां गया? तो ये आकृति यहां आ गई है। यहां पर जो आकृति इक्वल टू कहां गया? तो ये आकृति यहां आ गई है। जो मिड में क्वेश्चन मार्क कहां गया? बताई होती हम पहले ही 20 बार ऐसे समझा लिए होते हैं, तो क्वेश्चन नहीं होता। तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब आप जरा धीरे से आगे पता हटाइए इसको, अब जरा इसको इससे देखिए, मिलाइए, फिर वैसे ही 5 डॉट रख लीजिए, और 5 डॉट में देखिए क्या लॉजिक जो ये वाला लगा है वही लॉजिक यूज हो रहा है कि कोई डिफरेंट लॉजिक यूज नहीं, वही लॉजिक यूज हो रहा है। देखो तो सही भैया, अब इसको मत देखिए, ठीक है, इन दोनों में मिलाइए। ये जो क्वेश्चन मार्क यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मार्क इधर आया है, मतलब हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इसमें भी हुआ है। यहां जो स्क्वायर है वो कहां गया? यहां पे आया है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें भी हुआ था। यहां जो स्क्वायर ट्रायंगल था वो कहां शिफ्ट हुआ? यहां हुआ है, तो इसको हम यहां कह सकते हैं। ये जो यहां पर एक्स है वो कहां गया है? तो ये हम कह सकते हैं, और यहां जो इक्वल टू है वो ऊपर चला गया है, ये हम कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का लॉजिक एक ही है? अगर दोनों का लॉजिक एक है तो पूरा बॉक्स नहीं पढ़ते हैं। अब ई वाले बॉक्स में आप सीधे ऑप्शन को एलिमिनेट करो, पहले ऑप्शन निकाल दो। ये ट्रायंगल बेसिकली यहां नहीं होना चाहिए, ये आगे जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कितना मेरे पास? और लॉजिकली जो एक्स यहां दिख रहा है वो यहां होना चाहिए, तो देखो तीसरा वाला तो है नहीं, दूसरे वाले में है, सेकंड पर टिक कर दीजिए। अब बात समझो, देखो हां है ना, एक आसान तरीका। इसको मिलाइए, 2 फिगर है इसमें, बस ध्यान रखिएगा। एक ये वाला फिगर है, देखो स्क्वायर तो सब में कैसे है, एक ये वाला फिगर है एरो, और एक ये वाला फिगर है सर्कल वाला। इन दोनों में से एक फिगर को करके पहले आगे शिफ्ट करके देखिए, उसका रोटेशन बी सी बॉक्स तक। अच्छा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसे सिर्फ यहीं तक पढ़ना है,
पूरा नहीं पढ़ते इसको। अगर पूरा पढ़ने वाला सीरीज होगा तो सब में अलग अलग लॉजिक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन दो को पहले पढ़ लीजिए। पहले हम इसको उठाते हैं स्क्वायर के अंदर वाले स्क्वायर की बात कर रहा है, इस स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है। 1 2 और 3 लॉजिक देखते हैं, एक चल रहा है डिफरेंट चल रहा है। जो यहाँ पर आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है उसमें ये अंदर की तरफ आ गया है और मूवमेंट कितना हुआ है 45 डिग्री। तो हम इसके बारे में कहते हैं 45 डिग्री शिफ्ट हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर पे आ गया है, मतलब अब कितना चला है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। जरा एरो को देखिए, जो एरो यहाँ पर है ये वाला, वो यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कितनी डिग्री है 90 डिग्री क्या चला है। तो एरो जो चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब उसके बाद फिर एरो कितना चला है 45 डिग्री। तो कुछ रूल समझ में आ गया। पहले ये जो चल रहा है 45, फिर ये चल रहा है 90, ये फिर चलेगा 45, फिर चलेगा 90। आप इसको मिलाना चाहें तो सी से डी में मिला के देख सकते हैं। ये 45 ही चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है तो 45 चला है, ठीक है। आगे देखोगे तो ये 90 ही चला है, लेकिन हमें पूरा नहीं मिलाना रहता है। देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया 90 डिग्री चला है। तो अब ये कितना चलेगा, तो 45 चलेगा, मतलब इस कॉर्नर पे आना चाहिए ना। इस कॉर्नर पे जहाँ जहाँ नहीं दिखा उसको काट दीजिए, बचा आपके पास क्या 1 3 4। अब हम इसको उठाएंगे एरो को। पहले एरो चला था कितना 90, फिर कितना चला 45, फिर कितना चला 90, फिर कितना चला 45। अब कितना चलेगा, तो 90 का मतलब यहाँ आना चाहिए ना। और जो मेरे पास बचा हुआ है उसमें तीसरा वाला आंसर है। आंख को ना एकदम आकृति में पहले आपको लगाना पड़ेगा, हाँ तब जाके मिलेगा। चश्मा वाले से ध्यान रखें, आंख और खराब होने की संभावना है, ठीक है। देखो एक ये है आपको 42 का, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक शीट मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है, ताकि आप जो क्वेश्चन इसमें है उसको लगा सकें। आप देखो इसको पढ़िए, थोड़ा सा ब्लर है, आकृति 32 ब्लर हो जाता है, उसका हेडेक मत लीजिएगा, लेकिन फिर आंसर निकाल सकता है। बनाओ, देखो यहाँ भी क्या दिख रहा हो, पेन क्यों उठा रहे हो, आंख लगाना है। अच्छा तो बच्चों क्या पढ़ा है आपको समझ नहीं आ रहा, हाँ क्या पढ़ा है समझ नहीं आ रहा, उसको घुमा दिए 45, उसको घुमा दिए 90, सीधे बोल दिया ऑप्शन 3। कंसंट्रेशन माइडिया, कंसंट्रेशन, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है। ये एक एरो, इसको कोई एरो नहीं पढ़ सकता, इसको एरो सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं। आप इस पर पढ़िए थे, आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि बराबर हो चुकी है। देखो आगे ना निकल जाए, ये एरो यहाँ पर है, फिर ये एरो यहाँ पर है, फिर ये एरो यहाँ पर है, धीरे धीरे एरो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। कूद रहा है और एग्जाम में खूब कूदवाता है। तो पहले ये कितना कूदा है 2 स्टेप, फिर कितना कूदा है 2 स्टेप, हर बार 2 स्टेप कूदा है। तुम अचानक देखेंगे धीरे तरीके से लगे हो, सर उठा के खड़े हो। फिर ये कितने स्टेप कूदा है 2 स्टेप, फिर ये कितने स्टेप कूदा है 2 स्टेप। अब कितना कूदेगा 2 स्टेप, इस वाले खाने में आना चाहिए। तो इस वाले खाने में जहाँ जहाँ है उसको रखो, जहाँ जहाँ नहीं ऑप्शन हटा दो, ठीक। अब इसको बुलाइए, ये कितना कूदा है, फिर तो अब ये आना चाहिए यहाँ पे, तो जिसमें जिसमें है उसको रखो और बाकी ऑप्शन पे टिक मारो, समझे नहीं समझे। तो मुंडी ऐसे क्यों जाते तुम लोग यार, बाकी ये सब तो बेटा ऐसे ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सब ऐसे लग जाएगा, लग गया, क्या बनेगा पक्का, लिया लिया तुम्हें बढ़िया से, क्या बनेगा 5वां, अजी नहीं 5 पे टिक कर दे पक्का। कैसे ये सिर्फ 4 बॉक्स है, इसी को हम कहते हैं फिगर का एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, एनालॉगी का मतलब होता है कि जो पहले वाले से दूसरे वाले में समानता है वही निकाल के आप तीसरे वाले से चौथे वाले में समानता निकाल दीजिए। 4 लाइनों से 3 लाइनों की आकृति, तो 6 लाइनों से 5 लाइनों की आकृति हम बता देते हैं। देखो ये प्रैक्टिस को इसको मत देखना, इससे मतलब नहीं होता हमें। ये सुरक्षा कवच है जिसमें चित्र को रखा गया है। जो स्क्वायर बाहर है वो अंदर आके शेडेड हुआ है। सही आंसर बता के फिर कह रही अच्छा वो लॉजिक है, जो स्क्वायर बाहर है वो अंदर शेडेड हुआ है। अच्छा ऐसा मत करिएगा, ये फिगर एनालॉजी है, जो पहले से दूसरे में होगा वही तीसरे से चौथे में होगा, ठीक। पहले और तीसरे कंपेयर मत करिएगा, मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन होता नहीं है। इन दोनों में ये स्क्वायर जो है वो अंदर आके शेडेड हुआ है, मतलब बाहर वाली आकृति अंदर आके शेडेड हुई, तो बाहर वाली आकृति अंदर आके शेडेड होगी। अब उसके बाद जो ट्रायंगल अंदर है वो बाहर आया है, ट्रायंगल जो अंदर है वो बाहर आएगा, तो अपोजिट का मिलेगा, तो आंसर क्या मिलेगा 5वां, ठीक है। लेकिन फर्स्ट थर्ड में कंपेयर करना, आंसर मिल जाए तो ही नहीं कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे देखो इसे, अब देखो ये आकृति इसके दोनों में मिलाओ बस। ये आकृति को अगर हम इसकी जगह से, हाँ इसकी जगह से यहाँ तक खींच के ले आए तो ये 45 डिग्री हुआ। ये पूरी आकृति 45 डिग्री घुमा दो, इसको पूरा यहाँ से 45 डिग्री घुमा दो, तो ये ऐसी आकृति बन जाएगी। डिफरेंस ये हुआ है कि जो सर्कल ब्लैंक है वो क्या हो गया है शेडेड हुआ है। हमको सिर्फ इन दोनों में लॉजिक निकालना भैया। ये पूरा घुमा दिया 45 डिग्री ऐसी आकृति बनेगी, इवन ये जो सर्कल है वो क्या हो जाएगा शेडेड हो रहा है। और जो ये वाला बना हुआ है आकृति, ये 45 डिग्री घूमने पर तो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन इसको नीचे कर दिया है, ऑपोजिट कर दिया है, ठीक। तो आप यहाँ पर आ जाइए और इसको पहले 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक घुमा दीजिए, तो ये आ जाएगा सर यहाँ पर, और ये शेडेड है तो क्या हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा। तो पहले इस पे जितने ऑप्शन बच रहे हैं उसको रखिए, बाकी सबको उड़ा दीजिए। अब देखो इसके साथ क्या बिहेव हो रहा था, ये नीचे आया है सिर्फ, नथिंग एल्स। तो ये जो यहाँ पर है कौन गिरा, ये जो यहाँ पर है ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आंसर क्या बनेगा तीसरा, कौन सा साइड वाला। हमने कहा पहले दूसरे को कंपेयर करिए, पहले दूसरे में नहीं ऐसे कैसे तुम हाथ लगा पाओगे, आगे तो हम मान लेंगे, पहली बार क्यों नहीं समझा। हाँ देखो ये फिगर आप पूरा 45 डिग्री घुमा लो, बेसिकली इस एल को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन एक फिगर के साथ उन्होंने क्या किया उसको ठीक अपोजिट किया है। तो हमने पूरे फिगर को घुमा दिया, ये एल आना यहाँ चाहिए था, लेकिन हम इसको कहाँ करेंगे ऊपर की साइड, तो बेस पे आंसर क्या निकलेगा 3 आएगा। इसको सोचो पक्का। अब इसको क्या बोलोगे आप, देखो पहले हम तो सिर्फ इन दोनों में लॉजिक को ढूंढेंगे भाई, क्या लॉजिक लगाया। 4 बॉक्स की जब भी आकृति होती है फिगर लेना होता है, उसको देने का तरीका एग्जामिनर का 2 है, या तो इसके बीच में ऐसे बिंदी लगा देगा, फिर यहाँ पर लगा देगा 4 बिंदी, जो इन दोनों में रिलेशन है वही दोनों रिलेशन जान निकालिए। जैसे एनालॉजी क्वेश्चन आते हैं कि थर्मामीटर इज रिलेटेड टू टेंपरेचर, देन हाउ इज बैरोमीटर इज रिलेटेड टू। तो थर्मामीटर और टेंपरेचर के बीच का जो रिलेशन होता है वैसा ही रिलेशन आप बैरोमीटर के साथ ढूंढते हो ना, तो वही चीज यहाँ भी करना है। इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढो पहले, इसको भूल जाओ आप, कुछ मतलब नहीं। यहाँ जो पहले नंबर पे ट्रायंगल है वो यहाँ पर आया, यहाँ पर जो दूसरे नंबर का स्क्वायर है वो यहाँ पे आया है, और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे सर्कल है वो बाहर आया है। मतलब जो थर्ड नंबर पे आकृति होगा उसको आउटसाइड ले जाना है। तो थर्ड नंबर की आकृति कौन सी है, ये आउटसाइड जाएगा। आउटसाइड का मतलब हमारे पास सिर्फ यही 2 ऑप्शन बच रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ट्रायंगल था वो कहाँ है बेस में, और दूसरी वाली आपकी इसके ऊपर है, तो जो पहली वाली आपकी आनी चाहिए वो बेस में आनी चाहिए, और जैसे आप बेस को देखोगे तो आपका सीधा ऑपोजिट एलिमेंट को आ जाएगा तीसरा वाला, राइट।